हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन मैथ्स जो पेपर अपन हल कर रहे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 4 अप्रैल को जो होने वाला है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो हल किया था। आज अपन जो सेशन ए है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस वीडियो में हल करने वाले हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को 12 प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे, जो कि अति लघुत्तरात्मक प्रकृति के प्रश्न हैं। इसके अंदर एक प्रश्न, पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि एक सीधी खड़ी मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई में 1:√3 का अनुपात है, तो इस समय सूर्य का ऊनियन कोण, जो सूर्य का ऊनियन कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो इसको अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए इसको अपन हल करते हैं कि हमें क्या दे रखा है कि एक सीधी मीनार की ऊंचाई, तो एक सबसे पहले अपन एक सीधी मीनार है वो बनाते हैं और उसकी परछाई बना लेते हैं इसे। फिर उसके साथ में इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज है उसके अंदर बना लिया। हमें इसके साथ में बनने वाला ये थीटा कोण है वो अपन को ज्ञात करना है। अपन को क्या दे रखा है कि इस मीनार की ऊंचाई और उसकी परछाई का जो अनुपातिक मान है वो 1 अनुपात अपन को √3 दे रखा है। तो अनुपात कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसकी ऊंचाई का जो अनुपात अपन को 1 दे रखा है, तो इसको मान लिया कि 1h है और जो इसका परछाई है उसकी लंबाई है वो √3h है। तो अपन इसके मान को हल करते हैं कि हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज ABC बन गया। तो त्रिभुज ABC में अपन को क्या दे रखा है, लंब और आधार दे रखा है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, थीटा के सम्मुख भुजा दे रखी है। तो थीटा की सम्मुख भुजा लंब होती है और जिस पे थीटा कोण बनता है वो आधार होता है। तो इस प्रकार लंब बटे आधार दे रखा है और लंब बटे आधार हमारे पास में क्या होता है, लंब बटे आधार है वो हमारे पास में होता है tan थीटा। तो हमारे पास में tan थीटा का मान दे रखा है, लंब अपन को दे रखा है 1h है और अपन को आधार है वो क्या दे रखा है, लंब दे रखा है 1h, आधार दे रखा है √3h और बराबर tan थीटा। तो इसमें से h से h कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो tan थीटा है, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/√3 है। और tan थीटा की जो सारणी है उस सारणी के अंदर 1/√3 जो मान होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो इसके अंदर दोनों तरफ tan से tan हट जाएंगे, तो थीटा जो है, थीटा है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री होगा। अब इसके बाद में इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है अपन को कि किसी त्रिभुज ABC में कोण B है वो 90 डिग्री है और साइन A बराबर 1/3 हो, तो कोस A का मान अपन को निकालना है। तो इसको अपन हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हमारे पास में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि त्रिभुज दिया हुआ है आपको, ऐसे समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B है वो 90 डिग्री का है। तो ABC ऐसे समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें अपन को साइन A बराबर 1/3 है। तो साइन बराबर क्या होता है, हमारे पास में लंब बटा कर्ण होता है, साइन बराबर। तो इसका अनुपातिक मान अपन को 1:3 दे रखा है। तो एक की सम्मुख भुजा है वो BC है, तो BC लंब होगा, तो इसका मान हमने मान लिया 1K है और इसका जो कर्ण है वो क्या है, 3K है। तो अपन को AB निकालना है सबसे पहले। तो AB निकालने के लिए अपन को क्या लगानी पड़ेगी, एक पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण इसमें AC दे रखी है अपन को और इसका आधार और लंब अपन को क्या दे रखा है, इसका लंब अपन को दे रखा है AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका आधार है वो BC दे रखा है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अंदर इनके मान हैं वो अपन इनपुट कर देते हैं कि इसके अंदर अपन को AB का मान तो दिया हुआ नहीं है,
अपन को AC का मान दे रखा है 3K और BC का मान दे रखा है 1K। तो AC है वो हमारे पास में क्या दे रखा है 3K दे रखा है। अपन को AB है वो दिया हुआ नहीं है, तो AB का AB स्क्वायर कर देंगे। BC का मान है वो 1K है, यानी K है तो इस K का स्क्वायर अपन कर देते हैं। अब इसके अंदर अपन इसको आगे हल करते हैं, तो 3 का जो स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो 9K स्क्वायर होगा, AB का AB स्क्वायर आ जाएगा और K का K स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन को AB अगर स्क्वायर निकालना है तो 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर हो जाएगा, और इस 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर में से अगर अपन AB स्क्वायर बराबर 9K में से K स्क्वायर घटाएंगे तो 8K स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। अब अपन को अगर AB का मान निकालना है, AB का मान अपन को निकालना है तो इस 8 है K स्क्वायर का रूट ले लेते हैं, और अगर मैं इसका रूट लूँगा तो मेरे पास में AB बराबर क्या आ जाएगा 8 के अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 आते हैं, तो इसका जो रूट आएगा वो 2√2K आ जाएगा। तो हमारे पास में AB का मान क्या आ गया 2√2K आ गया। तो यहाँ हमारे पास में जो AB है वो क्या आ गई 2√2K आ गई। अब अपन को इसके अंदर किसका मान पूछा है, अपन को मान पूछा है कि कोस A का मान क्या होगा। तो कोस A है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोस बराबर होते हैं आधार बटा कर्ण। तो हमें इस प्रश्न के अंदर जो आधार है, अगर A थीटा कोण है तो इसका आधार AB होगा, तो AB का मान दे रखा है 2√2K और इसका कर्ण है वो 3K दे रखा है। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में इसका मान क्या आ जाएगा 2√2/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें किसका कोस A का मान है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में इसका जो तीसरा दे रखा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA का मान कितना होगा। तो इस प्रश्न को अपन हल करने के लिए अपन हल करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में जो प्रश्न है वो हमें दे रखा है, जो हमें प्रश्न दे रखा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त है, ये एक O केंद्र है इसका, इस वाला वृत्त है, और एक P बिंदु है, इससे ऐसे इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है और ये इसको केंद्र से ऐसे मिला दिया। स्पर्श रेखा A और B इस प्रकार से स्पर्श कर रही है, और PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पे, यानी यहाँ पर जो कोण है वो हमें दे रखा है 80 डिग्री का कोण है। हमें किस कोण का मान ज्ञात करना है POA, यानी POA इस कोण का मान अपन को ज्ञात करना है। तो ये दोनों त्रिभुज वर्त के हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं होती है वो वर्त के ऊपर क्या करती है, हमेशा बराबर वायु बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो बराबर स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर कोण बनाती है। तो ये 80 डिग्री का होगा, तो इसके अंदर 2 कोण हैं वो 40-40 डिग्री के कोण हैं वो बन जाएंगे। यहाँ जो कोण बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो कोण हैं वो हमारे पास में 40-40 डिग्री के जो कोण हैं वो यहाँ पर बन जाएंगे 40-40 डिग्री के। और अपन को इस कोण का मान निकालना है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा वर्त की त्रिज्या के साथ में क्या बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है, और 90 और 40 इसमें एक कोण 40 डिग्री का है, एक कोण अपन को 90 डिग्री का दे रखा है। तो 90 और 40 इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 130 आ गया। तो यहाँ 180 में से 130 घटाएंगे, 130 अपन घटाएंगे तो हमें इसका जो मान है वो मान है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो POA हमारे पास में क्या आ जाएगा 50 डिग्री है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो चौथा प्रश्न है वो अपन को दे रखा है कि एक 3 सेमी त्रिज्या के व्यास के सिरों पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए और इनमें आपस में क्या संबंध होता है, ये अपन को दर्शाना है। तो वृत्त के सिरों पर जब स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो हमने सबसे पहले एक प्रकार की सहायता से 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना लिया, ये इसका केंद्र O है और इसके ऊपर इसके व्यास खींचते हैं। व्यास खींचने के बाद दोनों सिरों पर हम क्या करते हैं, इसे प्रकार की सहायता से
90 डिग्री के कोण हैं वो दोनों तरफ अपन को बनाने हैं। बना करके और उनसे इस वर्ग के ऊपर इस प्रकार से स्पर्श रेखा है वो खींच के दिखानी है। और खींचने के बाद इन स्पर्श रेखाओं में आपस में संबंध बताना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अर्थात ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होगी, इनमें क्या संबंध होगा, ये आपस में समानांतर होती है। फिर है वो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 5 नंबर दे रखा है कि 20 सेमी ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी चलनी होगी। तो आप लोगों को इसमें दे रखा है कि एक 20 मीटर ऊंचे नदी का एक पुल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक इस प्रकार से एक पुल दिया हुआ है और यह नदी है इधर, और इस नदी से पुल की जो ऊंचाई है वो हमें क्या दे रखी है, वो ऊंचाई अपन को दे रखी है 20 मीटर है। और यहाँ पर एक ऐसे नाव है और उस नाव का अवनमन कोण ऊपर से देखते हैं तो ये वाला जो कोण है पुल के साथ में ये कोण अपन को दे रखा है 30 डिग्री है, तो इसके साथ में भी ये कोण एकांतर कोण होगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो अपन को ये नाव कितनी दूरी चली है, ये दूरी मान लिया x मीटर है, ये अपन को ज्ञात करनी है। तो ये क्या बन जाएगा, ABC एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो इस समकोण त्रिभुज की सहायता से ये त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, तो इसमें अपन को समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो उसके अंदर अपन को 2 भुजाएं इसके अंदर दे रखी है कि आपको इसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई अपन को दे रखी है 20 मीटर और आधार अपन को x मीटर दे रखा है। तो लंब बटा कर्ण इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा कि लंब बटा आधार है tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो लंब हमारे पास में इसमें क्या दे रखा है 20 मीटर दे रखा है, आधार अपन को x दे रखा है और tan थीटा है उसका मान अपन को 30 डिग्री दे रखा है। तो tan जो 30 डिग्री है उस tan 30 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 20/x बराबर 1/√3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 20√3 मीटर की दूरी पर वो नाव है वो उससे होगी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर है वो इसका 6 अपन को दे रखा है कि एक बारंबारता बंटन सारणी अपन को दे रखी है और उस बारंबारता बंटन सारणी में आपको सिग्मा FI XI का मान है वो ज्ञात करना है। तो सिग्मा FI XI का मान अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन बारंबारता बंटन सारणी है वो बारंबारता बंटन सारणी है उसको तैयार करते हैं, फिर अपन उसके सिग्मा FI XI है उसके मान की गणना करते हैं। तो हमारे पास में जो दे रखा है मान वो दे रखा है कि XI का मान अपन को दे रखा है कि 0.1 दे रखा है, 0.2 दे रखा है, 0.3 दे रखा है। इसके सामने जो FI है उसका मान क्या दे रखा है 30 दे रखा है, फिर 60 दे रखा है, फिर अपन को 20 मान दे रखा है। फिर XI है उसके अंदर 0.4, 0.5 और 0.6 इनके मान अपन को क्या क्या दे रखे हैं। 0.4 है उसका मान 40 दे रखा है, इसका मान अपन को 10 दे रखा है, इसका मान अपन को 50 दे रखा है। तो अपन इनकी सबसे पहले क्या निकालनी है अपन को, इनकी FI XI अपन को निकालना है। तो FI XI निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो 0.1 को 30 से गुणा करते हैं तो इसका जो मान आता है 1 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा तो 3 आ जाएगा। 12 को 0.2 से गुणेंगे तो 1 अंक के बाद में पॉइंट आएगा, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 12 मान आ जाएगा। इसी प्रकार से जो 0.3 है उसको 20 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है 6 आता है। और इसके बाद में है वो 40 को 0.4 से अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास में जो मान है वो आता है 16। और 0.5 को 10 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में मान आता है 5। और इसी प्रकार से 0.6 को 50 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में जो मान आता है वो 30 आता है। अपन को इन सब का योग करना है तो 30 और 5 35, 35
और 16, 35 और 6 41, 41 और 10 51, 51 और 6 57, 57 और 2 59, 59 और 10 59 और 10 69, 69 और 3 64। तो हमारे पास में इनका जो योग है सिग्मा एफ आई एक्स आई है उसका योग है वो 64 प्राप्त होता है। तो हमें इसका ये योग ही ज्ञात करना था, तो 64 है वो इसका मान आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है वो इसका 7वां है कि अनुराग और अनिष्का भाई बहन हैं, इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो एक साल है, उस एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं और 365 दिन में से केवल एक दिन ऐसा है जिस दिन दोनों का जन्म दिवस है वो एक दिन हो सकता है। बाकी के 364 दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में इनका जन्मदिन है वो अलग अलग होता है। तो अपन को इसके अंदर मान पूछा है कि इनकी प्रायिकता का मान कितना होगा जिस दिन दोनों का जन्मदिन एक होगा। तो जन्मदिन एक दिन होने वाला जो दिन है वो एक है। कुल परिणाम हमारे पास में 365 है। तो इसकी जो प्रायिकता है जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी 1/365 दिन आ जाएगी। इस प्रकार से इसका आगे वाला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल व चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका थीटा कोण 20 डिग्री है। तो अपन को जो r है उसका मान दे रखा है कैपिटल R, अपन को थीटा कोण है वो दे रखा है 20 डिग्री। तो अपन को किसका मान पूछा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो r का मान अपन को क्या दे रखा इसका जो आंसर है वो हमारे पास में पाई अपन को r का स्क्वायर होता है। तो r की जगह अपन को क्या दे रखा कैपिटल R दे रखा है। तो कैपिटल R का स्क्वायर और थीटा की जगह क्या दे रखा है 20 डिग्री दे रखा है बटा 360। तो ये तो किसका आंसर हो जाएगा उसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन को चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अगर अपन को चाप की लंबाई है त्रिज्या का मान कैपिटल R थीटा का मान 20 डिग्री हो तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई R 20 डिग्री बटे 180। इन फार्मूलों की सहायता से अपन इनका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई है उनके फॉर्मूलों के रूप में इनको लिख करके दर्शा सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन को इसके आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है कि दो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन है वो 8 सेमी क्यूब है। तो इनके फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है तो एक घनाभ की आकृति बनती है। तो उस घनाभ का अपन को क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले दो घन है उसमें से प्रत्येक घन का एक फलक जो होता है, मैं एक फलक आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। एक फलक होता है घन का वो एक वर्ग होता है। इसी प्रकार से दूसरा घन होगा वो भी उतने ही आकार का है तो उसका भी जो एक फलक है वो वर्ग होगा। और घन है उसका आयतन अपन को क्या दे रखा है इसके अंदर जो घन का आयतन अपन को दे रखा है वो दे रखा है 8 सेमी क्यूब। तो 8 सेमी क्यूब है वो घन का आयतन अपन को क्या दे रखा है। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब बराबर 8 है। तो अपन को अगर भुजा निकालनी है तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा 8 का घनमूल निकालना पड़ेगा। और 8 का घनमूल होता है वो 2 होता है। तो इसकी सभी भुजाएं कितनी कितनी की होगी 2 2 2 2 2 सब भुजाएं कितनी कितनी की हो जाएगी 2 2 की हो जाएगी। अब अपन दो घनों को आपस में मिला देंगे तो एक घन बन गया। तो उनकी लंबाई तो 2 + 2 4 हो जाएगी लेकिन उसकी ऊंचाई है या उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी कितनी रहनी है 2 सेमी ही रहनी है। तो इस स्थिति में जो घनाभ बनेगा उस घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास में आता है 2 × LB + BH + HL। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई है वो तो कितनी हो जाएगी हमारे पास में 4 हो जाएगी लेकिन इसकी चौड़ाई ऊंचाई है वो कितनी कितनी रहनी है 2 2 सेमी ही रहनी है। तो 2 × 2 + 2 × 4 इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इसको आगे हल करते हैं। तो हमारे पास में जो मान है वो क्या आ रहा है 2 × 2 2 × 4 × 2 है वो 8 आएगा। ये 2
इनको गुणा करेंगे तो 8, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को करें 8, 8 8 16, 4 20 और 20 को इनका जो योगफल है वो 2 गुणा 20 और 2 गुणा 20 कितने होते हैं 40। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो 40 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेमी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें इसका प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास में क्या आएगा, 40 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर है वो 10 नंबर अपन को दे रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और DBC के क्षेत्रफलों का अनुपात अपन को निकालना है। तो इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज दे रखा है ऐसे, और त्रिभुज का नाम है ABC और इसका BC का मध्य बिंदु अपन को क्या दे रखा है, D दे रखा है। अपन को मध्य बिंदु को D दे रखा है और इससे एक ऐसे समबाहु त्रिभुज और बना हुआ है जिसका नाम है BDE। ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और ये पूरा बड़ा वाला भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो अगर दोनों त्रिभुज समबाहु प्रकृति के होते हैं तो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDE के, और समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो हमेशा कैसा होता है, इनकी जो संगत भुजाएं होती है उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा कि इनका जो क्षेत्रफल है वो अगर अपन इनको क्षेत्रफल के रूप में लिख करके दिखाते हैं तो एरिया ABC बटे एरिया BDE, तो क्या आ जाएगा हमारे पास AB बटा BD है, इनका जो स्क्वायर होगा उनके बराबर इसका क्षेत्रफल आता है। अब जो BD है वो AB का मध्य बिंदु दे रखा है अपन को, BC का मध्य बिंदु दे रखा है। तो BC जितनी होगी और एक समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, और तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो हमारे पास में जो BD है वो किसके बराबर आएगी, 1/2 AB के बराबर होगी। तो इसके अंदर अपन क्या कर लेते हैं, इसके जो BD का मान है उस मान को अपन इस समीकरण 1 के अंदर है इसमें रख करके इसको दर्शाते हैं कि इस BD की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 AB स्क्वायर लिख देता हूँ। तो इसका मान रखने पर हमारे पास में इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो क्या आएगा, इनके जो क्षेत्रफल आएंगे कि एरिया ABC बटे एरिया BDE बराबर AB का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर और बट्टा 2 है तो 2 ऊपर जाकर के इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नीचे तो हमारे पास में बच गया 1 और ऊपर बच गया 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास में 4 जो अनुपात 1 है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमारे पास में आ जाएगा। तो इसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो हमारे पास में क्या आएगा, 4:1 आएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में इसका जो 11 नंबर प्रश्न पर को दे रखा है कि 44 सेमी परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में होता है 2πr बराबर 44 अपन को दे रखा है। तो 2 का 2 पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 44 होता है। फिर अपन को r निकालनी है तो 44 गुणा 7 बट्टे 2 गुणा 22 क्या होंगे, 44 होकर के पक्षांतर हो जाएगी, 44 से 44 कैंसिल। तो r का मान हमारे पास में क्या आ गया, 7 सेमी आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास में 7 गुणा 7 आई थी, 7 से 7 कैंसिल। तो हमारे पास उसमें 22 × 7 क्या जाएगा, 154 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में इसका जो अंतिम क्वेश्चन अपन को तीसरे का दे रखा है वो अपन को दे रखा है कि एक गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो अपन को दे रखा है 324 पाई
वर्ग सेमी है, तो गोले का आयतन पाई के पदों में अपन को ज्ञात करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन जो है वो अपन को क्या दे रखा है इस प्रश्न के अंदर कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दे रखा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है और उसका मान अपन को दे रखा है कि 324 पाई दे रखा है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r² बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 324/4। इसमें अगर अपन भाग लगाएंगे तो इसका मान क्या आ गया हमारे पास में 81 आ गया। तो हमारे पास में जो r² है उसका मान क्या आ गया r² बराबर 81। तो r बराबर √81। ये किसका रूट होता है 9 का रूट होता है। तो हमारे पास में त्रिज्या क्या आ गई है वो 9 सेमी है, वो हमें प्राप्त हो गई है। अब गोले का आयतन अपन को पाई के पदों में निकालना है। तो गोले का आयतन है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो हमारे पास में 4/3 गुणा पाई का मान पाई के अंदर अपन को निकालना है और 9 का क्यूब अपन को चाहिए। तो अगर अपन इसका हल करते हैं तो हमारे पास में 4/3 गुणा पाई और 9 का क्यूब होता है 729। ये 3 के टेबल से करते हैं 2 बार, 4 3 12 और 3 बार। अब हमारे पास में क्या आ गया 4 × 4 गुणा 243 पाई आ गया। इनको अपन आपस में गुणा करेंगे तो 4 3 12, 16 1 17 और 8 1 9। तो हमारे पास में 972 पाई सेमी क्यूब है वो इसका आयतन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 324 पाई वर्ग सेमी दे रखा है। तो उस गोले का आयतन हमारे पास में क्या आएगा 972 पाई सेमी क्यूब आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।